प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। लास्ट टाइम हमने किया था रॉड्स लॉ, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने डिफरेंस में ही डेफिनेशंस भी कवर कर दी हैं और उनके डिफरेंसेस भी लिख दिए हैं, ताकि आपका जो है शॉर्टकट में काम चल सके। आपको पहले हम डेफिनेशन की बातें दोनों की, फिर हम जहाँ पे आते तो मैंने सीधा डिफरेंस में ही डेफिनेशन कवर की है। तो चलिए हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन जिसमें उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो दो ही कंपोनेंट हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट जो है वो रॉड्स लॉ को ओबे करता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो मान लीजिए ए और बी कंपोनेंट हैं, तो रॉड्स लॉ क्या कहता है कि पी ए शुड बी डायरेक्ट टू एक्स ए एंड पी बी शुड बी डायरेक्ट टू एक्स बी। दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? पी ए किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट बी एक्स बी। अगर जो कंपोनेंट्स हैं वो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी कि पी ए इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, अगर ऐसा है, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन के नहीं है, इसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट जो है उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं पी ए जो है वो किसके बराबर नहीं आएगा? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी जो है वो नॉट इक्वल टू आएगा पी नॉट बी एक्स बी। तो ये रॉड्स लॉ इसमें ओबे नहीं हो रहा है, इसमें ओबे हो रहा है। चलिए अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये तो हो गया डेफिनेशन। तो डिफरेंस क्या है? जब आपको डेफिनेशन आएगा तो आप पहले 3 पॉइंट लिख सकते हैं, चारों लिख सकते हैं, डेफिनेशन में भी कवर कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में ऐसा होता है, जहाँ डिफरेंसेस में आप अलग अलग से कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम डिफरेंस की बात करते हैं। पहला डिफरेंस तो आ जाएगा डेफिनेशन का कि ये रॉड्स लॉ वे करते हैं, ये रॉड्स लॉ वे नहीं करते हैं। दूसरा डिफरेंस आएगा जब बच्चे हम आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होती है वो हमेशा किसके बराबर आएगा? जीरो, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, मान लीजिए आपने ए कंपोनेंट लिया 20 मिलीलीटर और बी कंपोनेंट ले लिया 30 मिलीलीटर, अब टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 50 मिलीलीटर। जब हमने मिक्स किया वो 50 ही बनी, 50 से ऊपर नहीं हुई, 50 से कम नहीं हुई। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही है सॉल्यूशन फॉर्म करने में, जो कंपोनेंट की वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसकी आ रही है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ रही है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो है, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होती है, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा? जीरो आएगा। इसमें क्या होता है बच्चे, जब हम क्या करते हैं कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैंने बोला कंपोनेंट ए आपका 20 मिलीलीटर है, बी कंपोनेंट आपका 30 मिलीलीटर है, टोटल कितनी होनी चाहिए? जब आप मिक्स करो सॉल्यूशन की वॉल्यूम 50 होनी चाहिए। इस केस में क्या होता है? हो सकता है 55 हो जाए या 45 हो जाए, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास इसी के बेसिस के ऊपर हमारे आगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, फर्दर दो टाइप के आपने जाके पढ़ने हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, चलो वो अलग से करेंगे हम। फिर तीसरा डिफरेंस है बच्चे इसमें कि जब हम कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी भी नहीं आता, उसमें एंथैल्पी चेंज क्या आता है? जीरो आता है। मतलब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है सॉल्यूशन की वो क्या आएगी? उसमें एंथैल्पी ना तो इवॉल्व होगी, ना हीट इवॉल्व होगी, ना हीट एब्जॉर्ब होगी, नो चेंज इन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी कहाँ से आई? बेसिकली जब हमने कंपोनेंट ए मिक्स किया, अब कंपोनेंट बी मिक्स किया, ए के बीच में कुछ पहले जब ए कंपोनेंट है, जैसे पानी है, पानी में वाटर मॉलिक्यूल जैसे हम कहेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। ऐसे आपने उसमें मिथनॉल मिक्स किया, मिथनॉल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। तो जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो गई सेम मॉलिक्यूल के बीच में। इसी तरह से मिथनॉल मिथनॉल के बीच में जो फोर्स है वो भी आ गई सेम मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम लाइक फोर्सेस कहेंगे। जब हमने पानी और मिथनॉल को मिक्स कर दिया, अब दोनों घुल गए हैं, अब पानी के मॉलिक्यूल और मिथनॉल के मॉलिक्यूल भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगी, उनको हम बोलते हैं अनलाइक फोर्सेस। मतलब दो डिफरेंट कंपोनेंट के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगी उसको बोलेंगे अनलाइक फोर्सेस, और जो कंपोनेंट के अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस होंगी, यानी कि जैसे हम मान लें कि हमारा कंपोनेंट ए है तो ए मॉलिक्यूल से बना, तो उसमें ए के बीच में फोर्सेस होगी। ऐसे बी कंपोनेंट मान लें बी फोर्सेस हैं, वो हो गए लाइक फोर्सेस। और
जब हमने मिक्स कर दिया तो ए और बी के बीच में फोर्स आ जाएगी, वो हो गई अनलाइक फोर्सेस। अगर बच्चे ए के बीच में जो फोर्स थी, बी के बीच में फोर्स थी, जब हम मिक्स करेंगे तो वो ए टूटेगा, बी टूटेगा, ए बी के बीच में फोर्स आ जाएगी। अगर ये फोर्सेस एक जैसी हैं, बराबर हैं, जितनी एनर्जी वहां पे उनको टूटने में लग रही है उतनी एनर्जी यहाँ पे बनने में रिलीज हो जाएगी, तो एनर्जी बराबर रहेगी, एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, चेंज ऑफ जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होती है वो क्या आती है, जीरो आती है, मतलब नो चेंज इन एंथैल्पी आएगा। बट इसमें जहां तो फोर्सेस स्ट्रांग होगी, अनलाइक फोर्सेस स्ट्रांग होगी, जहां लाइक फोर्सेस स्ट्रांग होगी, तो एंथैल्पी में चेंज आएगा। जहां तो एनर्जी जब हम मिक्स करेंगे वहां से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जहां हीट वहां से निकल जाएगी, तो दोनों ही केस में एंथैल्पी जो है वो जीरो नहीं आएगी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं आएगा, मतलब एंथैल्पी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अब ये दोनों केस अलग अलग से नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग से करेंगे हम। कब आएगा ग्रेटर देन, कब आएगा लेस देन। देखो जब जीरो के बराबर नहीं है तो इसके दो चांसेस बनते हैं, जहां तो ग्रेटर देन जीरो है, जहां लेस देन जीरो है। तो डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, लेस देन जीरो भी हो सकती है। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, लेस देन जीरो भी हो सकती है। तो वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ डिफरेंस जो है, जो मैंने पहले कवर कर दिया, कि इसमें जो लाइक फोर्सेस होती हैं ए बी फोर्सेस, और अनलाइक फोर्सेस कौन सी, ए और बी के बीच में जो फोर्सेस हैं, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड की हो तो बनता है आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो लाइक फोर्स है और जो अनलाइक फोर्स है वो एक जैसी नहीं होंगी, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं होगा। तो कोई पूछे भाई आइडियल सॉल्यूशन क्यों फॉर्म होता है, तो आपने बोलना है जब लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की होंगी तो कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और इसमें कि जब अनलाइक और लाइक फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की ना हो, सिमिलर मैग्नीट्यूड की ना हो, तो जब उनको मिक्स किया जाए तो क्या कौन सा सॉल्यूशन बनता है, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे रॉड्स लॉ, इसी तरह से आप प्लॉट करते हो जैसे मैंने बताया था वहां पे। तो रॉड्स लॉ क्या है, ये आप ग्राफ प्लॉट किया जाए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है 1 है, एक्स बी 0 है। मैंने आपको बोला था कि दोनों की मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे हमेशा 1 आएगा, अगर एक 1 है दूसरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स ए कम होता जाएगा तो यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, जहाँ एक्स बी 0 था इस तरफ एक्स बी बढ़ता जाएगा, जहाँ 1 हो जाएगा। जहाँ एक्स बी 0 है तो एक्स ए 1 मतलब प्योर कंपोनेंट है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो आ जाएगा हमारा ए कंपोनेंट का प्योर, और जहाँ पे आ जाएगा बी कंपोनेंट का। इसी तरह से यहाँ पे भी ये ठीक कर लीजिए इसको, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ये, यहाँ पे पी नॉट बी, यहाँ पे पी नॉट बी आ जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में इस तरह का ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे ये डॉटेड है कि अगर जो रॉड स्लैब वो ओवे हो रहा होता तब ग्राफ इस तरह से आता, पर इसमें क्या होगा, ओवे तो नहीं हो रहा है। जहां तो पी ए जो है वो आ जाएगा जो है ग्रेटर देन आएगा पी नॉट ए एक्स से, जहां आ जाएगा लेस देन, तो जी ग्रेटर वाला है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बी का पार्शियल वेपर प्रेशर वो हाई आ जाएगा एक्सपेक्टेड से, इसी तरह से ए का भी हाई आएगा, और नेट तो आपको पता दोनों को ऐड करना वो भी हाई हो जाएगा। जहाँ लेस देन होगा दोनों का एक्सपेक्टेड से, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो इसी की वजह से दो सोल्यूशन बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। ये पॉजिटिव वाला है और जो नेगेटिव वाला है। फिर आगे आती हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल में आपने बताना है कौन कौन से सोल्यूशन जो हैं आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो बच्चे आइडियल सोल्यूशन तभी बनेगा, मैंने ऊपर डिस्कस किया आपके साथ, कि जब लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस एक जैसी होंगी। तो ये तभी हो सकती हैं जो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, जो कंपोनेंट्स ले रहे हो, अगर उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं एक जैसे हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें मैंने आपको एक बात नोट कर लीजिए कि कोई भी सोल्यूशन आपको 100% आइडियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी बहुत डेविएशन रहती है। फिर भी आपको एग्जांपल लिखनी है जिनमें ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, वो फॉर्म करते हैं आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन और टॉलिन। बेंजीन क्या होती है, दिस इज बेंजीन, और दिस इज टॉलिन। इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है मिथाइल का। इसी तरह से एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, अगर आप यहाँ पे इसको सर्कल को हटा दो हेक्सेन बन जाएगा, और यहाँ पे सर्कल हटा दो तो बन जाएगा हमारे पास ये इस एन हेप्टेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 मेंबर रिंग डालनी पड़ेगी। छोड़ दो उसको, ड्रा क्या करना है। तो इस तरह से आ गया क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। जहाँ पे क्लोरो लगा दो तो क्लोरोबेंजीन बन गया, उसकी जगह ब्रोमो लगा दो ब्रोमोबेंजीन बन गया। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर एक जैसे है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, फिर भी ये पेयर क्या बनाएंगे, अंडर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बना देंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर देंगे। इसमें आप एग्जांपल दोनों की देनी पड़ेगी, कि जिसमें पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन है। आप इकट्ठी भी लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का अलग से नहीं कर रहे हैं,
तो आप सबकी मिक्स करके लिख देते हैं। पर जहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। ये पॉजिटिव वाली एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव वाली है। इथाइल अल्कोहल और वाटर, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और वाटर एंड HCl का मिक्सचर, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, जब ये सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की दो टाइप है जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो नेक्स्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। देन दूसरा है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जहाँ फ्रॉम रॉल्स लॉ भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। जैसे कि डेफिनेशन को आप पहले ही पता है आपको कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि अगर हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किससे ज्यादा हो, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। रॉल्स लॉ में इक्वल आता है। अगर ये ग्रेटर देन हो, दोनों ही पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन हो, तो क्या आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये लेस देन आएगा तो उसको बोलेंगे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो जहाँ पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, तो इसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब जैसे हमने पीछे किया कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होता है वो आइडियल सोल्यूशन में क्या होती है, जीरो होती है। पर जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ तो ग्रेटर देन जीरो, जहाँ लेस देन जीरो। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगा। यानी कि अगर आप कंपोनेंट को मिक्स करते हो, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। जैसे मैंने लिया पहले कहा 20 और 30 को मिक्स किया, मान लीजिए 55 बन गए जब मिक्स करने के बाद, तो 55 माइनस 50 कितना आ गया, 5 जो है ग्रेटर देन जीरो है। तो नॉन आइसोलेशन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो लेस देन जीरो होगी, और डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। जैसे आपने वहां पे देखा कि 20 + 30 ml मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो वॉल्यूम मान लीजिए 45 बन रही है, जो सोल्यूशन बनता है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो फाइनल वॉल्यूम 45 है, इनिशियल क्या थी, हमने 30 और 20 मिक्स किया था, तो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए था। तो 45 माइनस 50 माइनस आ जाएगा 5, जो लेस देन क्या है, जीरो है। इस तरह से एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। ये कब बनता है, जब क्या हो, अनलाइक फोर्सेस क्या हो, वीक हो, किससे, जो लाइक फोर्सेस हैं। जैसे आपने पानी और मिथनॉल को मैंने बोला मिक्स किया, पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, मिथनॉल मिथनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जब आपने इनको मिक्स किया, अब मिथनॉल और वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। अब डिपेंड करता है, मिथनॉल मिथनॉल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, जहाँ वाटर वाटर वाली स्ट्रांग थी, जहाँ अब जो वाटर और मिथनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो स्ट्रांग है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रांग है वीक है, उसके बेसिस पर दो टाइप सोल्यूशन बनेंगे हमारे पास। तो अगर अनलाइक फोर्सेस क्या आती हैं, वीक आती है, तो जब वीक होंगी तो उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तभी ये आ रहा है पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी ग्रेटर देन क्या आ रहा है, पी नॉट बी एक्स बी आ रहा है। तो उसमें याद रखना आपने, अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं, वीकर होती हैं, किससे, लाइक फोर्सेस से। यहाँ पे स्ट्रांगर होंगी, जब स्ट्रांगर होंगी तो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है फिगर, जो हमने पीछे वाले जो हमने किया उसमें दो फिगर डाली थी मैंने, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव वाली इकट्ठी डाल दी थी उसमें, वो आप ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे अलग से बाद में ड्रा करता हूँ। तो दोनों की फिगर ड्रा कर देनी है, एक तरफ ड्रा करनी है पॉजिटिव डेविएशन वाली, दूसरी तरफ ड्रा करनी है आपने नेगेटिव डेविएशन वाली। फिर इसमें बच्चे याद रखिए, इसमें बनता है जो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन होते हैं, दे शो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। अब एजिट्रोप क्या होता है इसमें बाद में बात करते हैं, आप सिर्फ इतना याद रखिए, इसमें जो बनता है वो बनता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोप बनता है। इसमें क्या बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोप बनता है। यहाँ पॉइंट शूट किया है, इसको आप लिख लीजिए। तो इसमें जो बनता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोप बनता है, इसमें बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रोप बनता है। फिर आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का सॉल्यूशन, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन,
एसीटोन और बेंजीन का सोल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन, इथेनॉल और वाटर का सोल्यूशन। यहाँ पे भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, वाटर और HCl, वाटर और नाइट्रिक एसिड, एसीटोन और एनिलीन। तो ये हमने पीछे भी एग्जांपल लिखी थी, यहाँ पे भी आपको करनी है। तो ये है डिफरेंस किसके बीच में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, या हम कह सकते हैं रॉड्स लॉ। तो मैंने पहले ही बात कर दी थी कि कोई भी सोल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता है, वो हमेशा डेविएट करता है। जो रॉड्स लॉ है उससे डेविएट कर जाता है, जहाँ तो PA ग्रेटर देन आ जाता है P नॉट A XA, और जहाँ लेस देन आ जाता है। इसी के बेसिस पे दो तरह के सोल्यूशन हमारे पास बन जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम बना के देता हूँ उनकी। तो डायग्राम आपने ड्रा करनी है फॉर पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए, और दूसरी ड्रा करनी है आपने नेगेटिव डेविएशन वाले के लिए। देखिए बच्चे, PA जो है आपको पता है, PA डायरेक्टिव पॉइंट टू XA, और PB जो है वो डायरेक्टिव पॉइंट टू XB होता है अगर आइडियल सोल्यूशन हो। तो ये हमने लिखा है, अगर आइडियल डॉटेड वाले जो है वो आइडियल सोल्यूशन अगर हो तब है, पर ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है। ये क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पार्शियल डेविएशन। पार्शियल डेविएशन में क्या होगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट क्या होगा, हायर आएगा। किससे, उसी की मोल फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसके प्योर वेपर प्रेशर से। तो जी आ गया हमारे पास, ये किसका कर्व था, ये कर्व था हमारा, ये बेसिकली था PA, ये PA था, और ये क्या है, PB है। तो ये आना चाहिए था ग्राफ इस तरह से, आना चाहिए था इस तरह से, बट PA जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है, P नॉट A XA से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें PB भी ग्रेटर देन आ रहा है। तो जब टोटल वेपर प्रेशर हम डाल्टन्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, वो भी बढ़ जाएगा। इस तरह से ग्राफ आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें लेस देन आएगा जी, आपका आ गया PA, ये PA आ गया। ये जो कर्व है ये किसकी है, PB की है। अब PA जो है वो कम आ रहा है, PB भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो नेट रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो इस ग्राफ के बेसिस के ऊपर आगे हमने पढ़ना है एजियोट्रोप्स, जो मैंने बीच में बोला उसमें कि उसमें लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनता है, इसमें हायर वेल एजियोट्रोप बनता है। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एजियोट्रोप्स जहाँ एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया। तो मैंने बोला था आपको ये बताना कि एजियोट्रोप क्या होते हैं। बच्चे एजियोट्रोप क्या होता है, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो प्योर लिक्विड है, मिक्सचर नहीं है। तो किसी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के पे वो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जो किस तरह से बिहेव करे, बिहेव लाइक प्योर लिक्विड। जैसे आपने पानी और मिथनॉल मिक्स कर दिया, जब इनका मिक्सचर आप बॉयल करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले बॉयल करता है, जिसका हाई होता है वो बाद में करता है। बट एजियोट्रोप मिक्सचर में क्या होगा, वो दोनों का मिक्सचर आएगा, मिथनॉल और वाटर का मिक्सचर आएगा। उसमें अलग अलग से नहीं, मिथनॉल अलग जहाँ वाटर अलग नहीं जाएंगे, वो एक ही किसी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉयल करेंगे। तो ऐसा कोई मिक्सचर, नॉट प्योर लिक्विड, ऐसा कोई मिक्सचर दैट बिहेव्स लाइक ए प्योर लिक्विड, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। जिनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, ऐसा मिक्सचर जो किसी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉयल कर रहा हो। बेसिकली क्या होता है, जब आप मिक्स करेंगे तो हर एक, जैसे हम कहें पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो बेंजीन का हम ले लें 78 के करीब होता है। जब मिक्स कर दिया, जब हम बॉयल करेंगे तो पहले बेंजीन उड़ेगी, फिर हमारा वाटर जाएगा। बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या देखा जाता है कि एक बॉइलिंग पॉइंट ऐसा आता है जिसमें दोनों बाहर निकले होते हैं। तो वो मिक्सचर जो होता है, एक ही बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर दोनों जो है लिक्विड का मिक्सचर बाहर निकल रहा है, वो क्या होगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। तो बच्चे अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें जो एजियोट्रोप बनता है वो बनता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। इसमें बनता है हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब ये समझना आपको ये कैसे बनता है। तो आपको पता चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी जो सबस्टांस है वो क्या करता है, बॉयल करता है। जहाँ हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है आप जानते हैं, 760 mm ऑफ मरकरी होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है जिसका 200 mm ऑफ मरकरी वेपर प्रेशर है। अब उसको हम हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है।
टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज ऐसे आएगी जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा 760। उस समय वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे देखिए ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है, ये कंपोनेंट का है ए और बी का, ये ए कंपोनेंट का है और ये बी, ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो बच्चे याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जहां हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल प्रेशर जो होता है कंपोनेंट का। अब पीए जो है वो वही बड़ा है, पीबी भी बड़ा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना हाई होगा तो वो जल्दी पहुंचेगा 760 के बाद, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जितना वेपर प्रेशर हाई होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ से जा रहे हैं कंपोजिशन चेंज होती जा रही है, एक्स भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे जाते 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 हमारे पास एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। तो ये जो मिक्सचर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एजोट्रोपिक मिक्सचर। इसमें क्या होगा, इसमें ग्राफ अगर देखें हम, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं एक्स से एक्स भी चेंज हो रहा है, तो एक कंपोजिशन है, दूसरी कंपोजिशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से चलता जाएगा। एक स्टेज ऐसे आएगी जो फिर बढ़ना शुरू हो रहा है। अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें, यहाँ पे आके यहाँ से कम हो रहा था वेपर प्रेशर, फिर इधर से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये वाला मिक्सचर जो है इसका वेपर प्रेशर सबसे लोएस्ट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये जो मिक्सचर बनेगा एजोट्रोपिक मिक्सचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो वही मैंने डिफरेंस बोला था आपको कि पॉजिटिव डेविएशन वाले में जो एजोट्रोपिक मिक्सचर बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होता है, और इसमें क्या बनता है, हाईएस्ट वाला बनता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, एक मिक्सचर है दैट बिहेव्स लाइक ए प्योर लिक्विड विद कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब कई बार एग्जाम में पूछते हैं हम लोग जो एजोट्रोपिक मिक्सचर उसको सेपरेट कैसे करते हैं, तो दैट इज सेपरेटेड बाय एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको, तो वो अलग से हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे।